हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। दूसरा वीडियो है कंप्यूटर पर हमारा। और पहले वीडियो में हमने आपको कंप्यूटर के जो इस पूरे सिलेबस में क्या रहेगा, हमने ये डिस्कस किया था। कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, क्या क्या हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज से स्टार्टिंग है हमारे कोर्स की, तो आप सारे पॉइंट को नोट कर दीजिएगा। जैसे जैसे पॉइंट जो होंगे हम बताते रहेंगे आपको, वो सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहले हम समझते हैं कि देखिए, सबसे पहले जो आज का जो पूरा हमारा सेशन रहेगा, जो आज का हमारा जो पूरा डिस्कशन रहेगा, वो टोटल हमारा ये समझने पड़ेगा एक्चुअली में होता है क्या है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है और किस तरीके से इसको हम समझें कि किस तरीके से कार्य करता है, क्या पूरा सिस्टम बनाया गया है, इसको हम बारीकी समझेंगे कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे समझते हैं क्या है कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है कंप्यूटर क्या है, और इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है कि समझाने के लिए कह रहे हैं कि कंप्यूटर को समझने के लिए निम्न शब्दों को समझना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसा इसका पूरा बिहेवियर रहेगा, किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी, तो उन सभी को समझने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि इन पर इसका जो मेन फंक्शन है या इसके जो कुछ बेसिक पॉइंट होंगे उन पर हम उनको समझेंगे पहले। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। परिभाषा इसकी बाद में लिखेंगे, बाद में समझेंगे। तो पहले क्या करना है, आपको समझना है और फिर उसके बाद नोट करना है। तो कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी कंप्यूटर के अंदर, जैसे मशीन, उपकरण, यूजर, निर्देश, डाटा। तो ये कुछ पॉइंट हैं। कुछ नेक्स्ट स्क्रीन पर इस पर भी दिखाई दे रहे हैं कि प्रोसेसिंग हुई, इलेक्ट्रॉनिक हुई, गणना हुई, सूचना भंडारण। तो ये कुछ 10 पॉइंट हैं कंप्यूटर की परिभाषा को समझने के लिए कि हमको समझना पड़ेगा कि मशीन क्या होती है। उसके बाद उसमें कई पॉइंट थे। उपकरण क्या होता है, यूजर क्या होता है, निर्देश क्या होता है, डाटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, गणना क्या होती है, सूचना क्या होती है, भंडारण क्या होती है। सबसे पहले हम इन शब्दों पर ध्यान देंगे कि शब्द क्या हैं, क्योंकि कंप्यूटर को जब हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर की परिभाषा या कंप्यूटर को समझने की कोशिश करेंगे, तो इन शब्दों को समझना ज़रूरी होता है। तभी आप कंप्यूटर की परिभाषा को या कंप्यूटर को एक्चुअल रूप में जान पाएंगे। अन्यथा आप परिभाषा को रट लेंगे, बस इतना ही हो सकता है सर। तो सबसे पहले ये जो शब्द दिए हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर आप पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर आपको ये बेसिक पॉइंट नहीं पता है तो आप कंप्यूटर को समझ नहीं पाएंगे। पूरी जो हमारी कोर्स रहेगा, तो सबसे ये हमारा मेन आधार है, इसको समझेंगे कि आखिर होता क्या है। एक एक पॉइंट पर हम आपको समझाने की कोशिश पूरी करेंगे, तो आप उसको समझिएगा और लास्ट में इसकी जो डेफिनेशन निकल के आएगी कंप्यूटर की कि एक्चुअल में होता क्या है, उसको हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन को समझते हैं कि मशीन एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि कंप्यूटर भी एक तरीके से मशीन है, जिसे हमने पढ़ा भी होगा कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोल देते हैं। तो मशीन होता क्या है एक्चुअली में, तो मशीन का मतलब ये होता है जिससे हम कुछ काम कर पाएँ, जिसकी सहायता से कुछ हम काम ले पाएँ। यहाँ तक कि आपका जो कलम है, जिसे हम पेन कहते हैं, पेन भी एक क्या है, एक मशीन की तरह है जो लिखने में काम आता है। तो इस तरीके से काफ़ी आप डायग्राम देख रहे होंगे जो हमने स्क्रीन पर लगा के रखे हैं, आपको समझाने की कोशिश करी है कि मशीन जैसे सिलाई मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है, तो इस तरीके से मशीन क्या, जिससे हम कुछ काम कर पाएँ या पर्टिकुलर कुछ काम ले पाएँ जो हमारे लिए काम आए, उसे मशीन कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उपकरण, जिसे हम डिवाइस कहते हैं, कि बार बार हम जब इसमें पढ़ेंगे समझेंगे कि डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो डिवाइस का मतलब क्या है, देखिए डिवाइस का मतलब ये है कि मशीन को बनाने के लिए या पर्टिकुलर किसी चीज़ बनाने के लिए जो चीज़ उसमें इस्तेमाल होती हैं, वो हमारी आम भाषा में उपकरण कहलाते हैं, या कंप्यूटर की भाषा में कह सकते हैं उसको डिवाइस कहा जाता है। तो कंप्यूटर की भाषा में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसको हम डिवाइस कहेंगे।
जैसे एग्जाम्पल तौर पर जो हमने इसमें स्क्रीन में दिखाया है कि एक पर्टिकुलर में अगर चपाती बनानी तो चपाती बनाने के लिए क्या क्या आपको उपकरण या क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो जैसे तवा है, चिमटा है, आग है, पानी है, आटा है। तो पर्टिकुलर एक चपाती को बनाने के लिए ये चीज़ें में इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह कोई भी अगर मशीन बनानी है या कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई बिस्किट बनाना है, नमकीन बनाना है, तो उसके लिए जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी एक तरीके से उपकरण कहलाती है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इन्हें हम डिवाइस कहते हैं। यूजर, यहाँ पर जब भी हम कंप्यूटर को सीखने जाते हैं तो कहीं पर हर जगह पर यूजर आपसे बोल यूजर 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 क्या होता है कि पर्टिकुलर देखिए जो हमारे मशीन्स को यूज करता है या हमारे उपकरण को प्रयोग करता है। हमारे उपकरण का मतलब ये होता है कंप्यूटर की भाषा में अगर हम समझेंगे तो उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, माउस होता है। तो इन चीज़ों को जो यूज करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम यूजर बोल देते हैं। तो यूज़र का मतलब होता है हम खुद जो हम कंप्यूटर को चला रहे होते हैं हम उसको यूज़र बोलते हैं। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर को चला रहा होता है उसे यूज़र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है इंस्ट्रक्शन या निर्देश। इसे कैसे समझेंगे हम? देखिए कंप्यूटर की भाषा में, आम भाषा में अगर पहले समझें कि आम भाषा में निर्देश क्या होता है कि जैसे कि कोई कमांड देता है, कोई आपसे बोलता है कि चलो भाई लिखो या पढ़ो या याद करो या खेलो। तो ये पर्टिकुलर क्या होती है, जो कमांड होती है या आपको कोई आदेश देता है या कोई आपको कहता है ये काम करो। तो उसी तरीके से कंप्यूटर की भाषा में इसे हम निर्देश कहते हैं कि भाई चलो ये काम हमारा हो जाए। तो पर्टिकुलर जो भी आप नोटपैड या कोई भी कमांड डालते हो तो उस छोटे जो मतलब उन चीज़ों को हम इंस्ट्रक्शन या निर्देश बोल देते हैं। तो निर्देश का मतलब ये होता है कि जो हम काम करना चाहते हैं जिस प्रकार का, या जो काम हम कंप्यूटर से चाहते हैं, जो हम करवाना चाहते हैं, आप जो बोलते हो करने के लिए कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर की भाषा में निर्देश कहा जाता है। ये इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमने अभी बताया कि जैसे हमने बोला कि भाई पढ़ो या खेलो, तो ये एक तरीके से निर्देश दे रहा हूँ आपके लिए। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को भी निर्देश दिया जाता है कि भाई ये काम करो। तो निर्देश का मतलब होता है कि आप जो काम चाहते हो, जो काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हो, जो उससे कहते हो, वो वही चीज़, वही काम, उसको हम आम भाषा में या कह सकते हैं कंप्यूटर भाषा में निर्देश कहा जाता है। उसके बाद डाटा की अगर बात करें तो डाटा आप लोग खूब यूज़ करते होंगे। आई थिंक आप कि डाटा ख़त्म हो गया, मोबाइल में सुनते होंगे कि भैया डाटा 4 MB डाटा बचा हुआ है, 5 MB डाटा बचा हुआ है। उसके बाद मोबाइल कभी आपका जब ख़राब हो जाता है तो मोबाइल में काफ़ी डाटा रखा होता है। आप कहेंगे मूवी रखी थी, पिक्चर थी, वीडियोज़ थी। तो ये सब होता क्या है? डाटा कंप्यूटर की भाषा में जब आप कंप्यूटर सीख रहे होते हैं इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये जो जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में एक डाटा के रूप में स्टोर होती हैं। एक्चुअल पिक्चर मूवी के रूप में ना कह सकते हो कि एक डाटा के रूप में खुद का इसका एक सेव करने का तरीका होता है जिसको हम बाइनरी के रूप में कह सकते हैं, ये स्टोर रहता है। बाकी जैसे आप आम भाषा में तो डाटा को इस तरीके से मैं कहता हूँ कि ये 4 MB डाटा बचा हुआ है, 5 MB डाटा बचा हुआ है, इस तरीके से समझ सकते हो। ये क्या है कि एक तरीके से MB मतलब होता है कि इतना उसको स्पेस दिया जाता है, मतलब ये चीज़ें स्टोर जो की जाती हैं। तो डाटा का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हमारी रखी हुई हैं और उनको हम जब यूज में लाते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए, जैसे अब हमने स्क्रीन पर समझाने के लिए आपको समझाया है कि कच्चे पदार्थ ही डाटा कहलाते हैं। ये मतलब रखे रहते हैं, इनको हम यूज करते हैं जब हमें कुछ बनाना होता है। जैसे अगर हमें खीर बनानी है या कुछ बनाना है तो हम क्या करेंगे, दूध का इस्तेमाल करेंगे, चीनी का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कहीं न कहीं हमारे रॉ मटेरियल के रूप में जो होते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी पूरा डाटा हमारा एक रॉ मटेरियल में रखा रहता है। जब इनको यूज़ करना होता है, कुछ बनाना होता है, तो उस डाटा को हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो डाटा का मतलब ये होता है कि कच्चा पदार्थ समझ सकते हो, या हम जो कंप्यूटर में मतलब अपना डाटा रख सकते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल में रहता है। और फिर वहाँ से जब आप निकालते हो तो उसको एक एक्चुअल रूप में जो दिखाई देता है वो होती है इन्फॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की। काम करने के तरीकों को प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब जिस तरीके से जो काम चल रहा होता है उसकी वर्किंग हो रही थी होती है तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कट जो हमारा शॉर्पनर होता है, अगर पेंसिल को अगर हम शॉर्पनर में अगर हम अ उसको बनाते हैं, छीलते हैं, तो वो अंदर जो छील के जो बाहर निकलता है, तो वो क्या होता है, अंदरूनी जो काम छीलने का जो हो रहा है वो प्रोसेसिंग हो रही है। इसी तरीके से जब कभी हम कहीं भी देखते हैं जो मतलब ट्रैक्टर वगैरह लगे रहते हैं खेतों वगैरह, हम खेत की बात करते हैं तो उसमें भूसा जो खाद के बाहर निकलता है वो पूरी प्रोसेसिंग होती है।
फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को मतलब लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो मिलती रहे। तो प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जो काम जो जिस तरीके से अंदरूनी चल रहा है वो प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो निकल के आता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। तो इस तरीके से हमने समझाने की जो आपको बताया है कि ये जैसे कि एक थ्रेसर के अंदर जब हम कोई चीज़ जैसे गांव में पैरा भी बोलते हैं हम लोग हैं, जो होता है हमारा कि उसको हम उसको रख के उसमें डाल देते हैं तो खंद के बाहर निकलता है, तो भूसा के रूप में निकलता है। तो वो क्या है, भूसा क्या है, हमारा एक्चुअल आउटपुट है हमारा है, और जो अंदरूनी जो क्रिया हुई है उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं कि देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बत्ती से चलें, आप आम भाषा में चलिए बत्ती से या लाइट से चलें, वो सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन जिसमें मतलब जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन के आधार पर इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन से चीज़ें चलती हों, जिसमें विद्युत धारा प्रयोग करी जाती हो, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कहलाती हैं। कुछ भी हो, जो लाइट हो, चाहे हमारा रेडियो हो, कुछ भी हो, वो चीज़ें जो इसमें बातें जिसमें इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल देते हैं। उसके बाद गणना की बात करें, गणना का मतलब क्या है, कंप्यूटर की भाषा में गणना को अगर समझते हैं, देखिए कंप्यूटर में जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या कोई भी चीज़ कंप्यूटर में करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, गणना करता है। गणना का मतलब ये है कि वो उसके अंदर एक्चुअल में परफॉर्मेंस अंतर होती है कि ऑटोमेटिक नहीं आता आ जाता है कोई भी चीज़, उसमें उसको गणनाएँ करनी पड़ती हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो सर्चिंग होती है, उसमें प्लस माइनस करना पड़ता है, घटाना भी पड़ता है। तो एक्चुअल में जो आउटपुट चाहिए आपको, तो अंदर जो भी क्रिया हो रही है तो उसे बोलते हैं गणना, कि जो प्रोसेसिंग अंदर वो कैसे हो रही है, कौन सा मेथड लगा अंदर है। तो ये जो अंदर जो गणना जो कैलकुलेशन कह सकते हो, जो प्रोसेसिंग हो जाती है, एक सीपीयू के अंदर होती है कंप्यूटर की भाषा में हम समझे तो। लेकिन इसे आम भाषा में समझ तक अगर समझना चाहते हो तो आप कि जिस तरीके से जो इंटरनल वर्किंग होती है, जैसे आपको 5 चाहिए तो 5 करने के लिए क्या करेंगे आप, कि जो भी आप अगर ऐड करके ला रहे हैं या प्लस माइनस करके ला रहे हैं, तो गणना का मतलब होता है कि जोड़ना घटाना प्लस माइनस जो भी आपको उत्तर चाहिए, आप जो उत्तर मांग रहे हो, तो उत्तर लाने के लिए क्या करोगे, आपको गणना करनी पड़ेगी, गुणा भाग करना पड़ेगा। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सूचना इन्फॉर्मेशन, किसी को कोई ज़रूरी बात बताना या कहना, समाचार सुनना, किसी को बताई गई बात आदि का संबंध सूचना कहलाती है। देखिए ये तो हमारी सूचना का मतलब ये होता है कि आप जो भी आप किसी को चीज़ को बताते हैं, जब जब कोई बात किसी को आप बताएंगे तो वो सूचना कहलाएगी। लेकिन इसको कंप्यूटर की भाषा में कैसे आप समझेंगे? फ्रेंड्स, कंप्यूटर की भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए जो हमने बताया था कि आपको जब प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद, क्रिया होने के बाद कोई चीज़ जब बाहर निकल के आती है, जो उत्पाद बन के तैयार होता है, जैसे आपने शक्कर और पानी को मिलाया और मिलाने के बाद जो शरबत बन के तैयार, वो हमारी सूचना कहलाएगी, वो हमारी इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, जिसका हम प्रयोग कर पाएँ। तो कंप्यूटर की भाषा में सूचना क्या होती है, एक आउटपुट होता है जिसको आप चाहते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कंप्यूटर संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए या आपको कुछ पूछना है या जानना है तो आप पूछ सकते हो, और आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट जो लास्ट इसकी जो हमने हेडिंग बनाई थी, मतलब आपको समझाने के लिए, स्टोरेज या भंडार है। देखिए यह एक प्रकार के कंप्यूटर का संग्रहालय होता है, जैसे बोरी में गेहूं को भरना, बोरी को भंडार कहलाता है। सॉरी, इसमें मतलब कहने का होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि भंडार का मतलब क्या होता है। देखिए अभी तक कि जब कोई भी चीज़ हमें रखनी होती है इन फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, तो हम कहीं न कहीं किसी को चीज़ में रख देते हैं। तो इसी तरीके से देखिए कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है कि एक अंदर एक खासियत होती है कि इसके अंदर हम कोई भी फाइल को रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। अब चाहो जो अपना डाटा, जो अपने पिक्चर है, मूवी है, फाइलें हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, एक फाइल के रूप में, डाटा के रूप में, इमेज के रूप में स्टोर कर सकते हो। तो कहीं न कहीं कंप्यूटर के अंदर ये भी एक क्वालिटी होती है कि वो अपनी चीज़ों के अंदर रख सकता है। तो आई होप ये आपने सारे पॉइंट समझे होंगे। अब हम आगे आपको बताएँगे किस इसकी डेफ़िनेशन को अब नोट करना है अब आपको, कि कंप्यूटर क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे, हम नोट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर फर्स्ट टाइम पर आप हमारे चैनल पर आप वॉच कर रहे हैं, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर कोई आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं सर।
कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यही हमें भी आपको सिखाया, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, तो एक मशीन है। हमने अभी आपको बताया मशीन क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। मतलब जो एक ऐसी मशीन है जो हम उसको बोलते हैं, वो हमारे एक पालन करती है हमारे नियमों का, और भिन्न विभिन्न प्रक्रियाओं से, मतलब विभिन्न प्रोसेसिंगों से गुजरकर हमें सर्वश्रेष्ठ परिणाम उपलब्ध कराती है। इसका मतलब समझिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम अलग अलग कमांड देते हैं, वो हमारे कमांडों को या हमारे निर्देशों का पालन करती है। उनको पालन करते हुए वो क्या करती है, अलग अलग प्रोसेसिंग करती है, अलग अलग गणनाएं करती है। उसके बाद हमें एक एक्चुअल रूम में, एक एक सही रूम में कह सकते हो इसको, हमको क्या करती है, वो डाटा को उपलब्ध कराती है, इन्फॉर्मेशन को उपलब्ध कराती है जो हमें यूज करनी होती है। तो ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर कुछ नहीं, तो कंप्यूटर से आप कुछ भी कर सकते हो मतलब। तो कंप्यूटर एज ए सर्वेंट है, एक नौकर है, आप जो भी उसको बोलोगी वो करके देगा आपको। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इंटरनल जो भी प्रोसेसिंग होती है वो एक प्रोग्राम के माध्यम से होती है। वो आगे का पार्ट रहेगा, हम बताएंगे किस तरीके से ये सारी क्रियाएं होती हैं अंदर कंप्यूटर के अंदर। आप इस डेफिनेशन को इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। कंप्यूटर इज ए सच ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट फॉलोज दैट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस एंड गिव अस द बेस्ट रिजल्ट बाय गोइंग थ्रू द वेरियस प्रोसेसेस। कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस, हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन किए दिए जाते हैं उनको करता है, पालन करता है, नियम करता है, एंड गिव अस द बेस्ट रिजल्ट बाय गिविंग थ्रू वेरियस प्रोसेस। तो ये हमारे द्वारा जितने भी रूल्स होते हैं या जितने भी कमांड जो हम देते हैं उनको फॉलो करते हुए, इनका पालन करते हुए विभिन्न प्रोसेसिंग के माध्यम से ये हमें क्या करता है, रिजल्ट देता है। रिजल्ट का मतलब ये होता है कि आप जो चाह रहे होते हैं, आप कंप्यूटर से जो आप मांग रहे होते हैं, आप चाहे पिक्चर देखना चाहो तो पिक्चर आपने डाल दिया, पिक्चर हो जाएगी। आप अगर नोट पैड अगर खोला तो नोट पैड खुल जाता है। आप चाहो तो उसके अंदर मतलब MS ऑफिस है, मतलब जो आप ढूंढना चाहते हो आप वहाँ पर टाइप करिए या सर्च में जाइए, तुरंत वो आपको दे देगा। तो कहने का मतलब है जो भी आप करना चाहिए कि आप एक एक सर्वेंट है, एक नौकर की तरह काम करता है कंप्यूटर हमारे लिए। आप जो भी कहोगे वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करके ही आपको उचित सामने देता है बेस्ट रिजल्ट जो आप चाहते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर क्या होता है, एक्चुअल में क्या है, किस तरीके से काम करता है। और फ्रेंड्स एक जानकारी देना चाहेंगे, हमारा एक दूसरा भी चैनल है और जिसका नाम है टॉपर एग्ज़ाम, जहां पर आपको उस चैनल पर जाके आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। वहां पर सारी कंपटीशन्स की क्लासेस होती हैं, उसमें टॉपिक बाय टॉपिक और प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कराए जाते हैं। तो इस वीडियो को, उसका चैनल का जो लिंक रहेगा हम इसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाके आप उस पर अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने इस पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है कि इसमें आप क्या 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 सीखने वाले हैं, और तो आप पहला वीडियो का हम लिंक डाल देंगे, तो वो आप सारे कोर्स नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट कि आप इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पहला हमारा यही टॉपिक था कि कंप्यूटर क्या है, एक्चुअल में क्या है, उसको किस तरीके से हम समझे। तो आपने आई होप समझा होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम इसी तरीके से आपके लिए हम काम करते रहेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।